नमस्कार दोस्तों, आपका ऋतु मुकेश शर्मा सेवन चैनल पर स्वागत है। आज की मार्मिक कहानी है विधाता। इसे हिंदी कहानीकार विनोद शंकर व्यास ने लिखा है। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। सुरीली आवाज में एक खिलौने वाला छोटी सी घंटी बजाते हुए पुकार रहा था। चीनी के खिलौने ले लो, 1 पैसे के 2 ले लो, खेल लो खिला लो, टूट जाए तो खा लो। 3 वर्ष की मासूम बच्ची त्रिवेणी ने जब ये आवाज सुनी तो उसने माँ से कहा, माँ पैसा दे दो, खिलौने लूंगी। माँ ने कहा, आज पैसा नहीं है त्रिवेणी। तब त्रिवेणी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ 1 पैसा दे दो ना। त्रिवेणी की माँ लज्जावती ने कहा, त्रिवेणी दूसरे दिन खिलौने ले लेना। त्रिवेणी यद्यपि 3 वर्ष की मासूम बालिका थी, परंतु उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने बड़े मासूमियत से खिड़की से पुकार कर कहा, एक खिलौने वाले कल आना, आज पैसा नहीं है। त्रिवेणी की माँ लज्जावती ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रहे पगली, ऐसी बात भी भला कही जाती है। खिलौने वाला मुस्कुराकर और घंटी बजाते हुए गली से चला गया। संध्या काल का समय था। लज्जावती रसोई घर में खाना बना रही थी, परंतु अचानक उसे याद आया कि घर में तो आज कोई तरकारी भी नहीं है। तरकारी होती भी तो कहाँ से, पैसे भी तो नहीं थे। सोच रही थी, आज भी उसके पति विजय कृष्ण को सूखा भोजन ही मिलेगा। इधर त्रिवेणी अपने बाबूजी के आने का इंतजार कर रही थी। उसने कातुर स्वर में अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। लज्जावती ने समझाते हुए कहा, अरे त्रिवेणी, अपने बाबूजी को आने दे, उन्हीं के साथ भोजन करना, वे आते होंगे। त्रिवेणी और उसके पिता एक ही थाली में भोजन किया करते थे। उनके भोजन के उपरांत थाली में जो टुकड़े बचा करते थे, उसी से लज्जावती अपने पेट की अग्नि को शांत करती। ये टुकड़े ही उसका सौभाग्य था। संध्या काल के समय लज्जावती भगवान के समक्ष दीपक जलाती है और मासूम त्रिवेणी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती है। त्रिवेणी को यह आदत उसकी माँ ने सिखाई थी। थोड़ी देर में द्वार पर खटका होता है। विजय कृष्ण थका मांदा घर लौटता है। वह सुस्त कदमों से अपना छाता और कुर्ता खूंटी पर टांग देता है। लज्जावती ने पूछा, वेतन मिला क्या? हताश स्वर में विजय ने कहा, नहीं मिला, आज साहब ने साइन किए हैं, कल वेतन मिलेगा। लज्जावती ने चिंतित होकर खाना परोसा। थाली में सूखी रोटी और दाल को देखकर विजय कृष्ण सोचने लगा, चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा उनका प्राण। रात्रि में जब त्रिवेणी सो गई तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। विजय कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, इस नौकरी का अब कोई ठिकाना नहीं है लज्जावती। लज्जावती ने कहा, क्यों, क्या हुआ? विजय कृष्ण ने कहा, साहब मुझसे हमेशा अप्रसन्न रहते हैं और उनकी आंखें हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं। मेरी गरीबी ही इसका कारण है। 15 रुपए मासिक वेतन पर सारे दिन खपना पड़ता है, उतनी पर भी इनका ऐसा व्यवहार है। ओह, कितना भयानक समय आ गया है। यह सुनकर लज्जावती ने दुख की एक लंबी सांस भरते हुए कहा, मकान मालिक को 2 मास का किराया देना है, उनका 3 मास का किराया बाकी है। इस बार यदि उसे पैसा नहीं मिला तो आफत मचा देगा। यह कहकर लज्जावती भयभीत हो गई। विजय ने कहा, धैर्य रखो, कभी तो दिन फिरेंगे। कल रविवार है, एक दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, परंतु मैंने 8 मांगे। 2 ही घंटे का काम है, पर मैं सोच रहा हूँ 5 रुपए भी ठीक हैं। मैं कल जाकर उससे बात करता हूँ। लज्जावती ने चिंतित होकर और उदास से भरे हुए स्वर में कहा, ठीक है। लज्जावती जानती है कि अधिक परिश्रम से उसके पति का स्वास्थ्य खराब रहता है,
परंतु रोटी की फिक्र में उसके पति को खपना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। विजय प्रतिदिन दफ्तर जाता। गरीबी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धंस गई थी। दफ्तर के लोग भी उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह कभी कभी उनके कटाक्षों को सुनकर अनसुनी कर देता, कोई जवाब न देता। विजय कृष्ण बहुत कम बात करता था। उसकी नीरसता और उदासीनता को देखकर सब उस पर व्यंग्यबाण कसते, पर विजय कुछ न बोलता। एक दिन विजय के साथ अनहोनी घटना हुई। जब वह दफ्तर से घर लौट रहा था तो मार्ग में उसके पैर नहीं बढ़ रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों के आगे चिंगारियां दहक रही थी। सोचने लगा, मुझसे क्या अपराध हुआ है। और वह सोचने लगा कि जब वह घर से दफ्तर को निकला तो रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया और खाली घड़ा मिला। ये सब अपशकुनों ने आज उसके ने मिलकर उसके भाग्य का आज फैसला कर दिया है। वह सोचने लगा कि गरीबों का पेट काटने के लिए पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है। वह कौन सा दिन होगा जब संसार में रुपयों का अस्तित्व मिट जाएगा और एक भूखा, गरीब, कमजोर आदमी दूसरे मनुष्य के आगे हाथ न पसार सकेगा, विवश न हो सकेगा। यह सोचते सोचते विजय को चक्कर आने लगे। सहसा उसने देखा कि घर आ गया है। वह कांपते हुए कदमों से घर में घुसा और धम से कमरे में जाकर बैठ गया। लज्जावती ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? विजय की आंखें भर आईं और उसने दुखी होकर कहा, नौकरी छूट गई। विजय को देखकर लज्जावती रोने लगी और माता पिता को रोता देखकर 3 वर्ष की मासूम त्रिवेणी भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रो रहे थे और परमात्मा ये सब कुछ शांति से देख रहा था। संसार में एक और बड़ी शक्ति है जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़कर अपने भाग्य की रेखा को देखा करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।